बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। पिछले दिनों इचरा में एक वाकया हुआ। एक खातून आई और उन्होंने एक ऐसी कैलीग्राफी, अरबी की कैलीग्राफी का सूट पहना हुआ था जिसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था। अब हलवा का जो मतलब है वो तो ठीक है, डेफिनेटली सी बात है, वो हो गया कि ये हसीन या हसीन औरत या जमील और फराजत वाली औरत के बारे में कहा जा रहा था। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं, पहले तो मैं उन लोगों से, देखो मुझे अफसोस किस बात का हुआ, मुझे अफसोस इस बात का हुआ यार हम मुसलमान हैं। ठीक है, वो एक शख्स था, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। उसने एक जुर्म किया और किसी को पता चल गया, वो मरासी था। उसने क्या किया, उसने जाकर ढिंडोरा पीट दिया। उसने कहा भाई ये बंदा जो है ना जुर्म का मुर्तकिब हुआ है और इतना एक ये बदकार बंदा है, इसको जो है ना संसार कर देना चाहिए। पूरे जहान में बात फैल गई, जो इलाका था वो सब इकट्ठे हो गए, पत्थर लेके इधर उधर उधर। उसने आने के बाद जब देखा, उसने कहा एक मिनट, मैं चाहता हूं मुझ पर पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, वो मारे जो बदकार नहीं है, वो मारे जो 5 वक्त का नमाज़ी है, वो मारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, शरीयत और शरीयत मुताहरा पर पूरा कारबंद है। तो यकीन मानिए उस मजमे में एक भी नहीं निकला। वही हाल हुआ, लिखा हुआ हलवा और हमने कुरानी आयात के साथ मुतशाबे कर दिया। इट्स मीन कि हम कुरान पढ़ते ही नहीं है, हमने ताक में कुरान रख दिया कि रमजान आएगा चूमेंगे, सर से लगाएंगे, आंखों की ठंडक बनाएंगे और दोबारा ताक में रख देंगे। हमारे उन लोगों को पता ही नहीं चला कि ये कुरानी आयात नहीं है। एक मामला तो ये है, ये बड़ा संगीन मामला है, हम किस तरफ जा रहे हैं। जिस मुल्क को हमने किस नाम पर लिया कि हम इस्लामी इबादत आराम से कर सकेंगे, हमारा मजहबी त्योहार आराम से होंगे, हम उस मुल्क में किस तरफ चले गए हैं। हमें यही नहीं पता कि यार ये कुरानी आयत नहीं है, कुरान खोल के देखते ही नहीं है, बस ये देखा तो ठीक है जी ये कुरानी आयत होगी। एक मसला तो ये हो गया कि ये मामला बड़ा खराब है, संगीन है कि भाई किसी को भी एकदम से इस तरह करके उसको टाहे चढ़ा देना, जिसे कहते हैं ना कि भाई ठीक है भाई मार दो, मर देंगे और ये हो गया। इस तरह की चीजों से इज्तनाब करें, पहले तसल्ली करें, और अगर तसल्ली भी हो जाए तो कानून हाथ में मत लें। कि ये जो एक टेम्परामेंट होता है एकदम से हम लूज कर देते हैं, तो उससे पूरी दुनिया में क्या जा रहा होता है पैगाम। तो जी आगे स्लोगन लगा हुआ है कि मुसलमान जो है दहशतगर्द है, और मजीद लगा लेते हो आप, जबकि इस तरह की चीजें होती चली जाएंगी और ये आपको टीज करने के लिए होती हैं। दूसरे नंबर पर, क्या इस तरह की कैलीग्राफी पाकिस्तान में या इंडिया में या फिर ऐसे जगहों पर जहां जहां मुसलमानों की वो है, सऊदी अरब में, वहीं आनी होती है? क्यों? आपने कभी नोट किया कि जो हिंदुओं की किताब है उसकी जो कैलीग्राफी फॉन्ट होता है वो कभी किसी खातून के कपड़े पे जेब तन देखी हो? हाँ, वो एक मफरल सा डाल के उसको बड़े मोतबाना तरीके से वो डालकर फिरते हैं। आपने कभी किसी पादरी के ऊपर ऐसा कैलीग्राफी फॉन्ट देखा हो जो उनकी बाइबल से मुतशाबे हो? या फिर किसी यहूदी के ऐसा कैलीग्राफी फॉन्ट देखा हो जो उनकी किताब में से फॉन्ट बनता हो? तो ये मुसलमानों के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमुन नबीयीन की आखिरी जो उन पर किताब नाजिल हुई, जो हक है, जो सच है, कुरान मजीद, उसका कैलीग्राफी फॉन्ट ही क्यों यूज होता है? क्या उससे मिलता हुआ? ठीक है, बेशक फिर आपने हलवा ही लिखा हुआ, ये बात नहीं है। डिबेट वाली बात जो है वो ये है, क्यों ऐसा कैलीग्राफी फॉन्ट, अरेबिक कैलीग्राफी फॉन्ट जो कुरान मजीद के लिए यूज होता है वही जेबतन करना है आपने? क्या ये भी बदतहसीबी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं उस खातून को डिफेंड नहीं करूंगा जिसने ये पहना, और बाकी भी अपनी माओ बहनों बेटियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी कैलीग्राफी जिसको अरबी खताती से मुतशाबे हो और वो कुरान मजीद में इस्तेमाल होती हो, तो खुदारा ना पहना करें, खुदारा ना पहना करें। ये हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का मुल्क है, सादा लोग इंसान भी हैं जिनको नहीं समझ आती। खुदा ना खास्ता उस दिन वहां पर, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, वहां कत्ल हो जाता, वो तो ना हक मारी जाती, ना हक की थी ना, क्योंकि वो उसकी कोई अरबिक आयत या कोई ऐसी चीज या कोई हदीस नहीं थी। लेकिन होता क्या, माशरे में मजीद इंतशार बढ़ता, और अगर खुदा ना खास्ता वो किसी और मजहब से, वो थी ही अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, किसी और मजहब से होती तो एक नई डिबेट छिड़ जाती कि पाकिस्तान में जो ना अकलियतें महफूज नहीं है। तो इन चीजों को समझें, खुदारा समझें। तो आप लोग भी एहतियात करें, और जो हमारे भाई और जो बहनें और जो लोग एकदम से इंतशार पसंद बन जाते हैं वो भी जरा इस पे सोचे। मैंने जो आपको वाकया सुनाया कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई नमाज ना छोड़ी हो, शरीयत मुताहरा पे पूरा कारबंद हो, फिर कोई नहीं निकलता। तो ऐसे लोग, मुझे अफसोस हुआ जब उन लोगों के इंटरव्यू सामने आना शुरू हुए। पहले तो मैंने सोचा था मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, फिर मैंने सोचा यार बना के बात तो करे कि यार ये क्या, उस शख्स को पता ही नहीं था कि कुरान मजीद की आयत नहीं है,
ہے کم سے کم یار چلو ٹھیک ہے اتنے لوگ مجمع جمع ہو گیا تو کسی کو نہیں پتا چلا کہ قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت ہی نہیں ہے, یہ کیلیگرافی فونٹ ہے. ایسا کیسے ہو گیا؟ کیا ہم نے صرف طاق میں قرآن رکھا ہوا ہے, چومتے ہیں برکت کے لیے, بیٹیاں رخصت کرتے ہوئے ان کے سروں پر کرنے کے لیے, دکان کھول لی تو قرآن خانی کے لیے, کوئی مر گیا تو صرف قرآن خانی کے لیے, فاتحہ کے لیے, تو قرآن کے پاس یہی کام رہ گئے ہیں. پھر ایسے ہی ہوگا, پھر جو کچھ بھی ہمارے سامنے سے گزرے گا ہم اس کو اسی طرح ہی متشابہ بنا لیں گے اور یہ سب کچھ ہوتا چلا جائے گا. دونوں طرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات سے آپ بھی پیچھے رہا کریں, احتیاط کیا کریں. اگر کوئی نظر آ جائے تو اس کو لے کر گورنمنٹ کے حوالے کریں, پولیس کے حوالے کریں. دوسرے نمبر پر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, یار خدا را اس طرح کے لباس کو زیب تن نہ کریں, یہ بے حرمتی ہے. یہ جو کیلیگرافی میں نے آپ کو مثال دی ہے, لے کر آؤ نا کوئی ہندو کی کسی کتاب کی, عیسائیوں کی, یہودیوں کی, کسی کی بھی تو لے کر آؤ. ان کی کیلیگرافی کیوں نہیں کپڑوں پر آتی, ہماری قرآن مجید کی کیلیگرافی کیوں؟ تو اس پہ احتیاط کریں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.